नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। तो भाई, थैंक यू बोलने का ये कौन सा तरीका है? कोई फूल देकर धन्यवाद करता है, कोई गिफ्ट देकर, लेकिन यहां ईरान ने थैंक यू इंडिया लिखकर मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। आज की कहानी सिर्फ मिसाइल की नहीं, बल्कि दिमाग, रणनीति और मैसेज की, जो एक सरकाज़म वे में डिलीवरी की गई है। दुनिया का इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देख रही है, जहां हालात किसी भी समय और गंभीर हो सकते हैं। इसी बीच ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत एक बड़ा जवाबी हमला किया, जिसमें उसने 83वीं बार मिसाइल और ड्रोन की खेप लॉन्च की। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है, वो है इन मिसाइल पर लिखे गए मैसेज। ईरान ने अपनी मिसाइल पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन और थैंक यू जर्मन पीपल जैसे मैसेज लिखे और फिर उन्हें दुश्मन की तरफ लॉन्च कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर युद्ध के बीच ऐसा अजीब तरीका क्यों अपनाया गया? इसका पहला कारण है लोगों के समर्थन का सम्मान। ईरान का मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि लोगों के समर्थन की भी है। भारत में कई जगहों से लोगों ने ईरान के लिए मदद भेजी, जैसे जम्मू कश्मीर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सम्मान, तो कहीं लोगों ने रैलियां निकालकर समर्थन दिखाया। इसी इंसानियत और सपोर्ट के लिए ईरान ने थैंक यू इंडिया लिखकर अपना आभार जताया। पाकिस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ खुलकर विरोध किया, इसलिए उसे भी धन्यवाद दिया गया। वहीं स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी और ईरान पर हमले की आलोचना की, जिससे ईरान का रुख उसके प्रति नरम हुआ। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प कारण पर, जो इस पूरी कहानी को और भी खास बना देता है। ये थैंक यू सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश और तंज भी है, खासकर अमेरिका के लिए। जब अमेरिका ने नाटो देशों से मदद मांगी, तब जर्मनी जैसे बड़े देश ने साफ तौर पर इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। जर्मनी के नेताओं ने कहा कि ये उनका युद्ध नहीं है और नाटो का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ईरान ने चालाकी दिखाते हुए थैंक यू जर्मन पीपल लिख दिया, जो सीधे तौर पर अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके अपने सहयोगी भी इस लड़ाई में पूरी तरह उसके साथ नहीं है। यह एक तरह से मानसिक दबाव बनाने की रणनीति है, जिसमें दुश्मन को यह महसूस कराया जाता है कि वह अकेला पड़ रहा है। ईरान की इस चाल को अगर गहराई से समझे, तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर है। एक तरफ वह अपने समर्थकों को सम्मान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने विरोधियों को चिढ़ाने और दबाव बनाने का काम भी कर रहा है। आज की दुनिया में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि मैसेज, तरीका, प्रतीक और नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। और ईरान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसने मिसाइल को सिर्फ एक हथियार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ऐसा माध्यम बना दिया जिसके जरिए वह दुनिया को अपना संदेश दे सके। अगर भारत की बात करें, तो भारत ने हमेशा संतुलित रुख अपनाया। भारत ने साफ कहा कि वह शांति चाहता है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखता है। भारत किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंसानियत के आधार पर जो समर्थन लोगों की तरफ से आया, उसे ईरान ने अपने तरीके से सराहा। यही वजह है कि भारत का नाम भी इस थैंक यू लिस्ट में शामिल हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की ये रणनीति सच में असर डालेगी? क्या इससे अमेरिका और उसके सहयोगी पर दबाव बढ़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक प्रचार का तरीका है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आज की जंग में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग और मैसेजिंग भी उतनी ही जरूरी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये ईरान की स्मार्ट चाल है या सिर्फ ये दिखावा जरूरी? सोचिए। बाकी ऐसी न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।